यदि आप शेंगेन कंट्री में जाना चाहते हो और जिसका बजट बहुत कम है, तो वो कैसे जा सकता है शेंगेन कंट्री में या किसी बड़ी कंट्री में, जैसे लाइक यूएस हो गया या कोई और कंट्री होगी जैसे आपका जर्मनी वगैरह हो गया। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हो तो सबसे पहले यदि आपके पास कोई सोर्स नहीं है, यदि आप स्टडी वीज़ा पे नहीं जा सकते, यदि आपका वर्क परमिट का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि भाई 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं वर्क परमिट पे, आप सभी को पता ही होगा इस चीज़ का। तो क्योंकि हर किसी के बजट में नहीं होते 10 से 15 लाख रुपए। तो आज खैर छोड़ो उस बातों को, आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो और मिनिमम खर्चे में आप कैसे किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगा सकते हो। हालांकि भाई देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन एक होप होती है, एक आशा होती है और एक हम पॉजिटिविटी लेके चलते हैं कि ये काम मेरा हो जाएगा। तो भाई हालांकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन भाई 90 से 80% चांस होते हैं कि आपका इससे काम बन सकता है। यदि भाई आपको किसी बड़ी कंट्री में जाना है और आपका इतना बजट नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। और ठीक है भाई, और उसमें मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ टूरिस्ट वीज़ा में, नो प्रॉब्लम। तो भाई टूरिस्ट वीज़ा किसी बड़ी कंट्री का कैसे लें, मेन मुद्दा ये है। तो टूरिस्ट वीज़ा किसी जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएस का लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि ये असल में ट्रैवलर है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ भाई, टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता क्या है? टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है कि आप ट्रैवलर हो और उस कंट्री में घूम के आप अपनी कंट्री में वापस आ जाओगे। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप इजीली टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हो। यदि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है तो आप इसलिए ले सकते हो टूरिस्ट वीज़ा किसी बड़ी कंट्री का, और कम से कम खर्चे में आप किसी बड़ी कंट्री में जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले यदि आप जॉब करते हो तो जॉब की उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की चलेगी। यदि आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और आईटीआर पिछले 2 से 3 साल की चलेगी, और आपकी 6 मंथ की वही बैंक स्टेटमेंट लगेगी यदि आप कोई बिज़नेस करते हो। तो भाई यदि आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है यदि आप किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हो। यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हो तो आप अच्छी कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, और आपके 80 से 90% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा आ जाता है। तो वो कंट्री कौन कौन सी हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप ट्रैवल हिस्ट्री किस किस कंट्री की बना सकते हो। सबसे पहले भाई आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि कुछ एजेंट कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की कोई नीड नहीं होती, वो ज़्यादा 30 मार खान होते होंगे, उन्हें कुछ ज़्यादा ज्ञान होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि ट्रैवल हिस्ट्री मायने रखती है, और ट्रैवल हिस्ट्री से कई लोगों के वीज़ा निकलते भी हैं यदि उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं हो तो यदि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दुबई का ट्राई करें, उसके बाद यह थाईलैंड का ट्राई कर सकते हैं। तो भाई ऐसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दुबई, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया इन सभी कंट्रियों का अप्लाई करें। आप या तो थाईलैंड घूम लें या मलेशिया या दुबई घूम लें, इन दोनों चारों कंट्रियों में से एक कंट्री घूम लें आप। उसके बाद आप यूरोप का ट्राई करें, जैसे कि आप दुबई घूम लेते हो तो आपका आर्मेनिया का या तुर्की का या जॉर्जिया का वीज़ा आपका मिल सकता है। तो आप इन कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, और टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो जैसे 5 से 6 महीने के बाद ही आप अप्लाई करें। यदि आप एकदम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो उन्हें शक हो जाता है कि ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए उसने ऐसा किया है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये अपना रशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आपको समय तो लगेगा, लेकिन आपका वीज़ा 100% या 90% आपका वीज़ा आ ही जाएगा इसमें। और बिल्कुल कम बजट में आपका टूरिस्ट वीज़ा इन बड़ी कंट्रियों का लग सकता है। यदि आप 2 से 3 कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री कर लेते हो, बना लेते हो, तो ये आप ईज़िली यूएस का और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस का, ईज़िली यूके का भी आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। तो और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके आप मेरी आईडी भी ले सकते हो, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी भाई आज की वीडियो। यदि आप कम बजट में जाना चाहते हो किसी कंट्री में, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। और किसी भाई के पास ट्रैवल हिस्ट्री है पहले से, और वो शेंगन एरिया में कहीं भी, शेंगन में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जॉर्जिया या आर्मेनिया, दुबई, कहीं का भी टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहता है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद भाई।